हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हैं। यार इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड को लेके कि न्यूजीलैंड में कैसे आप जॉब कर सकते हो, कैसे आप वीज़ा ले सकते हो और न्यूजीलैंड कैसा कंट्री है। इस सारी डिटेल में जाने से पहले सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके टाइम पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है और न्यूजीलैंड बहुत प्यारा कंट्री है और दुनिया के पीसफुल कंट्रियों में आता है। पीसफुल से मुराद क्राइम रेट के लिहाज से ज़ीरो पे आता है, जैसे कि जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है। ऐसे ही न्यूजीलैंड भी है कि इधर कोई क्राइम नहीं है। अगर आप वहाँ जाके रहते हो तो आपको कोई परेशानी कभी भी नहीं होगी क्राइम के लिहाज से। जैसे आप किसी और कंट्री में जाते हो तो थोड़ा टेंशन ही होती है कि आप एलियन हो, मीन्स के फॉरनर हो, तो को रात को मसला हो। बट न्यूजीलैंड पीसफुल कंट्री है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं होगा यहाँ, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि न्यूजीलैंड के क्या फ़ायदे हैं वहाँ जाने के। पहले तो ये फ़ायदा है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान इंडिया से बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि हमारे लोगों को, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि न्यूजीलैंड में अच्छी सैलरी मिलती है या क्या एडवांटेज है न्यूजीलैंड के। क्योंकि हमारे जो भी एशियन कंट्री हैं इनको मोस्ट यही पता है कि कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है या दुबई जाना है, यूएई के लिहाज से इधर जाना है। और जो थोड़े बड़े माइंडेड हैं, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, मीन्स यूरोप में ही आ जाते, उधर ही जाना है। किसी के दिमाग में नहीं जाता कि न्यूजीलैंड भी एक कंट्री है और बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत अमीर कंट्री है और बहुत अच्छी सैलरी देते हैं। मैं सैलरी का यहाँ से शुरू करता हूँ कि पहले तो ये कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड की जो करेंसी है वो न्यूजीलैंड का डॉलर है, जो पाकिस्तान के 115 रुपये के हिसाब से है। मीन न्यूजीलैंड का $1 पाकिस्तान के 115 इशारिया समथिंग बनते हैं। ये ऊपर नीचे होता रहता है, आप चेक कर सकते हो। और अगर इंडियन भाइयों के लिए करो तो इंडियन भाइयों के लिए ये है कि न्यूजीलैंड का ऑलमोस्ट 52, 53, 51, 54 ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहता है, ये आप चेक कर सकते हो। बट रहता है इसी की रेंज में है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया करेंसी का डिफरेंस। अब हम बात करते हैं कि न्यूजीलैंड में जॉब के आपको पैसे देते कितने हैं। जो न्यूजीलैंड में मैं लीस्ट बता रहा हूँ, इससे कम कोई आपको एम्प्लॉय देगा नहीं। अगर आप वहाँ जॉब करते हैं तो लीस्ट वो आपको देते हैं $20। तो अगर आप 8 घंटे भी काम करते हो डेली के तो $160 आप डेली कमाते हो और हफ्ते के आलमोस्ट ये $800-900 बन जाते हैं और महीने के ये आलमोस्ट 3,000-4,000 के करीब बन जाते हो। 115 के साथ अगर आप महीने $1,000 अपना खर्चा भी रखते हो तो 2500 से 3,000 $3,500 आप कमा सकते हो। और इस कमाने की बाद से आप अंदाज़ा पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ अब पैसों को एक्सचेंज करके आप देख सकते हो कि कितना। ये तो मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया जॉब की और सैलरी के। $20 से कम आपको कोई भी नहीं देगा, ठीक है ना। तो अगर कोई $20, क्योंकि वहाँ का रूल है $20, इससे ज़्यादा मिलते हैं लोगों को। बाज़ लोगों को 25, 28, 30, 35, 40 तक भी जाती है ये वेज, बट लीस्ट लास्ट आखिरी $20 है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि न्यूजीलैंड में क्या जॉब है। और एक और अच्छी बात है, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जाते हो तो आईएलटीएस की आपकी जो इंग्लिश सर्टिफिकेट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज आपको आती है, आइट्स हो गया या दूसरे हो गए हैं टेसल, टॉफल या जो भी आप कितने सारे हैं, वो सारों को देख लें तो इधर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप जॉब के लिए जाती है। हालांकि इनकी लैंग्वेज ऑफिशियल इंग्लिश ही है, बट यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत थोड़े लोग यहाँ स्टडी के लिए भी जाते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, बट आज हम बात करेंगे सिर्फ जॉब के लिहाज से। दो तरीके हैं वहाँ जाने के लिए। एक तो ये है कि आप विजिट वीज़े पे खुद से लेके जाएं, एक ये है कि आप ऑनलाइन जॉब ढूंढें। अगर आपके पास थोड़ी सी वेज हैं, पैसे हैं, आपको लगता है कि विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो आप, तो बेस्ट है, क्योंकि ये वीज़ा आसानी से दे देता है। क्योंकि यह अप्लाई ही 2-4 लोग करते हैं विजिट के लिहाज से। तो ऑलमोस्ट अगर डॉक्यूमेंट पूरे हों तो ये आपको वीज़ा दे देते हैं। जैसे मैंने कहा पीसफुल कंट्री है, इतनी ज़्यादा इसकी वो नहीं है, बट इमिग्रेशन सिस्टम इज सेम लाइक इसका ऑस्ट्रेलिया के जैसा ही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का होता है। बट ऑस्ट्रेलिया में ये है कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए फाइल ऊपर नीचे देखते हैं वो बड़ी ध्यान से। बट इसका ये है कि अगर आप अप्लाई करते हो तो ऑलमोस्ट अगर डॉक्यूमेंट सही हो आपके तो आपका वीज़ा, विजिट वीज़ा भी लग जाता है। तो आप विजिट वीज़े पे भी जाके जॉब ढूंढ सकते हो और जॉब ढूंढने के बाद वहाँ काम कर सकते हो। ये तो पहला ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिन भाइयों के पास पैसे हैं, जा सकते हैं। ये सिंपल है और न्यूजीलैंड बेस्ट कंट्री है, आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं।
न्यूजीलैंड की भी कुछ ऐसी हैं, जैसे जॉब सीकर के नाम से या seek.com न्यूजीलैंड, ये जॉब की वेबसाइट्स हैं। और आप ऑनलाइन भी रिसर्च मार सकते हो कि कौन कौन सी न्यूजीलैंड में जॉब है। तो ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड में हर कंपनी, ऑलमोस्ट 90% कंपनियां गवर्नमेंट से अफिलिएटेड होती हैं। तो कोई धोखे फ्रॉड वाला काम नहीं होता। तो लेबर की भी उनको ज़रूरत होती है, सब चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है। तो आपके पास अगर हुनर है, मैं अपनी वीडियो में पहले भी मैं बताता हूँ, हुनर बेस्ट थिंग है अगर आप बाहर निकलना चाहते हो। अपने कंट्रियों में भी वो हुनर को हम नीचे दर्जे से या नीचे वैल्यू से देखते हो, बट बाहर उस हुनर के बहुत पैसे मिलते हैं। चाहे आप किसी और कंट्री में भी जाते हो, पढ़े लिखे कंट्री में, तो आपको बहुत पैसे, तो आपको हुनर आना चाहिए। और हुनर के साथ अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो उस हुनर का, तो सोने पे सुहागे वाली बात है, ठीक है ना। सोने पे सुहागा और हकीकत बात है ये। और फिर एक्सपीरियंस हो तो फिर कोई भी, इंशाल्लाह अगर आप ट्राई मारोगे तो कोई भी आपको बाहर निकलने से नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप वहाँ से जॉब देखते हो, अपने हुनर जो भी आपका काम है उसके मुताबिक एक अच्छी सी तकड़ी सी सीवी बनाते हो। क्योंकि सीवी ऐसे बनानी चाहिए कि, क्योंकि अगला आपको पर्सनली नहीं जानता, वो आपकी सीवी से ही आपको बता दे, देख के उसको लगना चाहिए कि ये बंदा कैसा है। वो सीवी से ही आपकी पर्सनैलिटी को पहचानेगा, सीवी से ही उसको घंटी बजेगी दिमाग की कि ये बंदा ही मुझे चाहिए। सीवी अच्छी सी बनानी चाहिए, चाहे 2 घंटे लग जाएं। बाद लोग मैंने देखा है सीवी ऐसे ही बना के फिर कहते हैं मिलती नहीं। भाई ऐसे तो कोई भी नहीं देता यार, ऐसे तो आप बगैर नहा के तो आप मोहल्ले वाली दुकान पे जाके भी इंटरव्यू देंगे ना, वो भी नहीं रखेगा। साफ़ सुथरा तो आपको फेस टू फेस भी होना पड़ता है। तो सीवी समझ लो आपका हुलिया दिखाती है, बताती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका मेंटलिटी, आपकी एक्सपीरियंस, सारा कुछ सीवी शो करती है। तो आप उनको सीवी सेंड करते हो, अगर उनको आपको पसंद आ जाती है कंपनियों को आप, तो वो आपको मेल करते हैं, आपसे एक अपॉइंटमेंट लेते हैं इंटरव्यू का, स्काइप पे इंटरव्यू कर लेते हैं, फ़ोन कॉल पे आपसे। बाद कंपनियां भी बास टाइम पे वीडियो नहीं होती तो वीडियो कॉल, बास टाइम नहीं भी करते तो इंटरव्यू फ़ोन पे भी हो जाता है। अगर आप लेबर कैटेगरी में, अगर आप बड़े इसको स्टैंडर्ड की कर रहे हैं तो देन ऑफ कोर्स वीडियो कॉल होती है फेस टू फेस। तो आपका वो इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू में अगर आप पास सेलेक्ट हो जाते हो तो वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट सेंड करते हैं ऑनलाइन। वो सारा कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ना होता है, सारा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आपको साइन करने होते हैं। साइन करने के बाद उनको रिटर्न सेंड करना होता है। देन वो आपके लिए वहाँ से वीज़ा इनविटेशन इशू करवाते हैं। आपके पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको कापियाँ उनके सेंड करनी पड़ती है। वहाँ से जब आ जाता है फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको एम्बेसी जाना होता है। एम्बेसी की जो फ़ीस है वो ऑलमोस्ट 400 से 500 डॉलर, $450 के लगभग है, 450-45। और 400 से 500 इसलिए कह रहा हूँ कि किसी के बीच में 10-20 ऊपर नीचे भी हो जाए तो माजरत खाएं। बट 400 से 500 न्यूजीलैंड के डॉलर हैं, ठीक है ना। तो आप देख लें कितने बनते हैं ये ऑलमोस्ट। अब इसके बाद इसका जो वीज़े का प्रोसेस है वो है 3 से 4 माह का, बस ये है। बट वीज़ा लगने की जो रेशो है वो है 90+। विजिट वीज़े का भी अगर कोई कंपनी आपको एक्सेप्ट कर लेती है उसका भी 90+ है चांस, ठीक है ना। अगर आपका कोई ऐसा बैड वो नहीं है, कोई पुलिस की ये वो सारा कुछ आपका क्लियर है, तो 90+ आपके चांस है आपको वीज़ा लग जाता है। वीज़ा लगने के बाद आप न्यूजीलैंड जाते हो। वीज़ा लगता है 30 महीने का, ऑलमोस्ट ये बनते हैं 2.5 साल। वर्क वीज़ा वो देते हैं 2.5 साल का। और मज़े की अच्छी बात ये है न्यूजीलैंड की कि उस 2.5 साल में अगर आप 2 साल न्यूजीलैंड रहते हो, आप टैक्स पे करते हो, आप सारे उनके रूल एंड रेगुलेशन करते हो, कोई क्रिमिनल वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो आप 2 साल बाद न्यूजीलैंड में पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। और ये बेस्ट थिंग है, ठीक है ना, कि पहले वीज़ा ही आपका लगे और पहले वीज़े पे आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो 2 साल बाद। और आपको ऑलमोस्ट केस में पीआर मिल जाती है, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो आबादी है वो आई थिंक 4 पॉइंट समथिंग समथिंग मिलियन है, मे बी 5 मिलियन के करीब हो, आप ये कह सकते हो 5 मिलियन। तो लोग बहुत थोड़े हैं। जैसे कनाडा में, अगर आप कनाडा में हो, अगर वहाँ रह के आपका एक्सपीरियंस कनाडा को जॉब करते हो, तो कनाडा ऑलमोस्ट आपको दे ही देता है पीआर, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। तो न्यूजीलैंड में भी लोग कम है तो आपको पीआर मिल जाए, क्योंकि पहले जो वहाँ लोग रह रहे हैं वो सारे ऑलमोस्ट ब्रिटिश लोग ही रह रहे हैं, वो भी बाहर से ही आके रह रहे हैं, तो आपको भी ईजिली वहाँ से मिल जाते हैं। और मैं इस वीडियो में ये बता दूं, ये सिर्फ वे है, ठीक है ना। मैं कोई आपको वीज़ा लगवा के नहीं दे रहा, मैं कोई आपको वीज़ा
का काम नहीं करता। मैं सिर्फ आपको एक वे बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। खुद से आप अप्लाई करो, एक दो दफ़ा रिजेक्शन भी होती है तो पता चलता रहता है आपको चीज़ों का। बस ऐसा नहीं होता, अगर आप एजेंट से जाओगे आप पहले ही आपको पैसे लगाने पड़ जाने हैं अपने। ज़ाहिर बात है वो अपनी फ़ीस लेगा, वो भी काम के लिए बैठा है। और फिर होता है नहीं होता, खुद से ये होता है कि आंखों के सामने हो रहा है, आपको पता होता है हो रहा है नहीं हो रहा, तो ट्राई करनी चाहिए। और इस वक्त तो दुनिया में कहीं भी आप निकलना चाहो तो बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू 2 साल पहले का अगर आप देखो तो। अभी तो हर बंदे को, हर कंट्री को ज़रूरत है वर्कर्स की, और बेस्ट चांस है अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है और अप्लाई। और न्यूजीलैंड में इसलिए कह रहा हूँ पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली भाइयों के लिए कि बेस्ट ऑप्शन है। बहुत थोड़े लोग जाते हैं और बहुत काम है वहाँ, अच्छी अर्निंग करते हो। $20 आप इजीली कमाते हो महीने के, और ज़्यादा भी कर सकते हो। ये तो मैं लीस्ट वाले आपको बता रहा हूँ। होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और फिर मिलते हैं आपको अगली किसी नई अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए साथ। तब तक के लिए